हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या यूरिन, स्पर्म और पीरियड्स एक ही रास्ते से आते हैं। अगर पुरुषों की हम बात करें तो पुरुषों में स्पर्म बाहर आता है और यूरिन बाहर आता है, तो क्या इनके आने के रास्ते अलग अलग होते हैं, फिर ये एक ही रास्ते से आते हैं और एक ही रास्ते से एक समय पर कैसे आ सकते हैं, इनको भी समझेंगे। हम समझेंगे कि महिलाओं में यूरिन के आने का रास्ता, पीरियड्स के आने का रास्ता, इंटरकोर्स का रास्ता, बच्चे पैदा वाला रास्ता, क्या ये सब रास्ते एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं तो वो कहाँ कहाँ होते हैं, इन सभी चीजों को आज वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये रास्तों का चक्कर है क्या जो कि पुरुषों और महिलाओं में दोनों में अलग अलग होते हैं और ये अलग क्यों होते हैं। तो लिखा हुआ है कि एक साथ स्पर्म, एक सेकंड में चेंज कर लो कलर। एक साथ स्पर्म और यूरिन, अगर हम मुख्य रूप से पुरुषों के बारे में बात करें तब की बात है कि अगर एक साथ स्पर्म और यूरिन बाहर इससे नहीं आ सकता क्योंकि शरीर के अंदर एक सुरक्षात्मक सिस्टम होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि दोनों एक साथ बाहर ना आए। देखो आपको ये मेल का डायग्राम दिख रहा होगा, आपको जो ये येलो लाइन दिख रही है इसे कहते हैं हम यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये यूरेथ्रा के मार्ग से ही पुरुषों का स्पर्म भी बाहर आता है और यूरेथ्रा के मार्ग से ही पुरुषों का पेशाब जो होता है वो भी बाहर आता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब यूरिन बाहर आ रहा होता है तब स्पर्म बाहर नहीं आ सकता और जब स्पर्म बाहर आ रहा होता है तब यूरिन बाहर नहीं आ सकता। ये बहुत ही सोच समझ के बनाया गया सिस्टम है बॉडी का। अगर जब वीर्य बाहर आ रहा हो, जब स्पर्म बाहर आ रहा हो, अगर उसी दौरान यूरिन भी बाहर आ जाएगा तो उससे स्पर्म की आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ही पतली हो जाएगी और प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे। साथ ही साथ जब वो महिला के वजाइना में प्रवेश करेगा तो महिला को भी इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पुरुषों में ये जो पैसेज है स्पर्म और यूरिन के आने का, वो मार्ग तो एक ही है, लेकिन अंतर क्या है कि जब स्पर्म आएगा तब यूरिन नहीं आएगा और जब यूरिन आएगा तब स्पर्म नहीं आएगा। इस मार्ग को हम कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है कि जब पुरुष सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं तब शरीर यूरिन को बाहर आने से रोक देता है, केवल स्पर्म ही बाहर आ पाए। जब पुरुष सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं तो बॉडी फुल अपना प्रयास करता है कि किसी भी तरीके से यूरिन बाहर नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह मैंने आपको बताया कि क्योंकि स्पर्म पतला हो जाएगा। बट हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से रुक जाता है। जैसे मान लो कि जब रास्ता एक ही है तो कंट्रोल कौन करता है कि एक बार यूरिन को जाने देते हैं भाई, एक बार स्पर्म को जाने देते हैं भाई। तो जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये है स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल क्या करता है, इनको कंट्रोल करने का काम करता है। कह रहा है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये जो मसल होती है यह एक मसल्स गेट है जो मांसपेशियों का दरवाजा आप कह सकते हो आम भाषा में। जब वीर्य निकलने वाला होता है यानी कि इजैकुलेशन होने वाला होता है, यह मसल पेशाब के रास्ते को बंद कर देती है जो कि आपके पेशाब को, यूरिन को आपस में मिलने ही नहीं देता। और जब यूरिन बाहर आ रहा हो तब स्पर्म बाहर नहीं आता और जब स्पर्म बाहर आता है तो यूरिन बाहर नहीं आता। और इसके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महिलाओं के बारे में कि महिलाओं की जो शरीर की संरचना होती है वो पुरुषों से बहुत डिफरेंट होती है। जिस तरीके से आपने देखा था अभी कि पुरुषों में स्पर्म और यूरिन का रास्ता एक ही था, लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। महिलाओं में 3 अलग अलग ओपनिंग होती है। अब उस ओपनिंग को देखो। सबसे पहले देखो ये है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी ये वो मार्ग है जिस मार्ग से यूरिन बाहर आता है। और ये आपका है वजाइनल ओपनिंग, ये वो रास्ता है जहां से बच्चा पैदा होता है, जहां से पीरियड का ब्लड आता है, जहां पे इंटरकोर्स होता है, ये वो रास्ता है। और जो आपको ये दिख रहा है ये तो आपका हाइमन है। तो इसके रास्ते अलग है। और एक नेक्स्ट ओपनिंग होती है जो आपकी एनस की ओपनिंग होती है, वहां से स्टूल बाहर आता है। तो देखो लिखा हुआ है कि महिलाओं के शरीर में नीचे 3 अलग अलग यानी छेद होते हैं, ओपनिंग होती है। सबसे पहला यूरेथ्रल ओपनिंग, पेशाब यहीं से बाहर आता है, ये रहा आपका यूरेथ्रल ओपनिंग। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वजाइनल ओपनिंग, पीरियड्स का खून, बच्चा इसी रास्ते से बाहर आता है। साथ ही साथ यह गर्भाशय जुड़ी होती है, सेक्स भी इसी रास्ते से होता है, इंटरकोर्स भी यहीं से होता है, बच्चा भी यहीं से आता है, पीरियड्स भी यहीं से आता है, लेकिन जो यूरिन है वो यहाँ से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर यूरिन देखो, यूरिन का रास्ता बिल्कुल अलग है, इसलिए भी अलग है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो इन्फेक्शन खतरा है वो भी होता है और महिलाओं में यूटीआई के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। महिलाओं को बहुत अपने आप को हाइजीन तौर पर बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। और उसके अलावा जैसे मान लेते हैं अगर यूरिन का रास्ता भी यही होता है वजाइना के अंदर ही, इस पार्ट को वजाइना कहते हैं, जो यहाँ पे है ना वजाइनल ओपनिंग वो है। अगर मान लो यूरिन का रास्ता भी यहीं से होता है, वजाइना के अंदर से ही क्या आता, यूरिन आता, तो भी बहुत प्रॉब्लम होती। उस टाइम पे भी अगर स्पर्म बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया है, वहां पे यूरिन मौजूद है, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, इन्फेक्शन होता, वहां पे बच्चा बलता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। आगे लिखा हुआ एक होती है एनल ओपनिंग जो कि मल यानी कि स्टूल के लिए होता है। अब देखो
दो अलग रास्तों का कारण क्या है, जो कि मैंने आपको बताया कि स्वच्छता और सुरक्षा के लिए, दूसरा प्रजनन प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए। यानी कि हर चीज का रास्ता महिलाओं में अलग अलग होता है, चाहे वो इंटरकोर्स का रास्ता हो, और चाहे बच्चा पैदा करने का रास्ता हो, चाहे पीरियड के ब्लड का रास्ता हो, ये तीनों एक होते हैं। यूरिन का रास्ता अलग होता है और स्टूल का अलग होगा, ऑब्वियसली मेल में भी होता है। लेकिन पुरुषों में स्पर्म का और यूरिन का रास्ता एक ही होता है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज बाहर आ सकती है, इसको आपके मसल्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, और वीडियो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।